प्रदेश एवं देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 400 पार लगातार नारा बुलंद करती आ रही, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, लगातार राजस्थान की 25 सीट जीतने का दम भर रही है और साथ ही केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन इस बार जिस तरह से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूरे देश में प्रचार इंडिया गठबंधन का कर रहे हैं, वह भी देखते ही बन रहा है। इस बार कहीं ना कहीं विकास, रोजगार, महंगाई, किसान जैसे मुद्दे चुनाव से जरूर गायब रहे। कहीं ना कहीं भाजपा को भी लग रहा है कि इस बार 2019 की तरह उनकी शायद सीट न मिले, शायद कुछ कम रह जाए। तमाम चुनाव मुद्दे रहे, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जहां एक बात मतदाताओं के मन में बिठाने में जरूर कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है कि जिस तरह से बीजेपी की 400 सीटों से अधिक आए तो संविधान और आरक्षण को खतरा हो सकता है। इसको लेकर भी इस बार लोगों ने मतदान किया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने क्या कुछ कहा जब हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ संजय वर्मा उनसे बातचीत की। आइए हम आपको सुनवाते हैं। राजस्थान में दोनों चरणों का चुनाव हो चुका है। अब 4 तारीख को परिणाम आना है और बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं और तमाम मुद्दे इस बार चुनाव में रहे। और अब 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे उसकी क्या तैयारी है और कितनी सीट बीजेपी जीतने का दावा कर रही है, इस सारे मुद्दों पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा जी हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर अस्वस्थ है और कांग्रेस जो कह रही है उसमें कितनी सच्चाई। मोतीलाल जी, जिस तरह से चुनाव हुआ, वोटिंग कम हुई, इस बार बीजेपी जो 25 सीट 14 और 19 में लाई, क्या लगता है इस बार फिर क्लीन स्वीप होगा कांग्रेस का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने मन में सोचते हैं, जो टारगेट देते हैं, वो बहुत ही सोच समझकर और वो अपनी मेहनत के ऊपर देते हैं। जब जब भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और इस देश के लिए अपने मुंह से कोई बात कही है तो वो मैं समझता हूँ कि लगभग वो सत्य साबित हुई है। इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का 370 भारतीय जनता पार्टी की सीटें लाने के लिए और एनडीए की 400 सीटें लाने के लिए जो टारगेट दिया है वो उन्होंने बहुत ही सोच समझ के दिया है, हवा में नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी अपने जो लक्ष्य हैं दोनों, 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 एनडीए, उसकी तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस के लोगों के पास में कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई संगठन नहीं है, उनके पास में चुनाव लड़ने वाले नहीं है। इधर उधर से कचरा इकट्ठा कर रहे हैं और कचरे को इकट्ठा करके और भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल संगठन के सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एकदम निष्फल होंगे। जनता जानती है कि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है। यदि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना भी दिया तो उसके हाथों में देश कितना असुरक्षित रहेगा। देश का प्रधानमंत्री एक खिलौने टाइप वाला बन जाएगा जो संसद के अंदर आंख मारता है, महिलाओं की तरफ फ्लाइंग किस लेता है। तो राहुल गांधी जी के अंदर इस प्रकार के कोई भी लक्षण नहीं है। इस वजह से जनता ये मन बना चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब का विकास हुआ, शौचालय से लेकर उनके गरीबों के आवास, गरीबों को गैस का सिलेंडर, किसानों को किसान सम्मान निधि, दीनदयाल योजना के अंतर्गत सबके घरों में बल्ब जलाना। आज आप आदिवासी क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ पर जो पहले आज से 10 साल पहले जो झोंपड़ियाँ होती थी वो पक्के मकानों में बदल गई है। तो इस देश का गरीब प्रधानमंत्री जी को चुनना चाहता है। इस देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, देश का आर्थिक विकास हुआ है। आर्थिक पायदान पर अभी हम 5वें स्थान पर हैं और आप देखिए 2024 के बाद में हम 3रे स्थान पर पहुंचेंगे और देश का पूरे विश्व के अंदर मान सम्मान बढ़ा है, वो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। तो मुझे पूरा भरोसा है भारत की जनता पर, राजस्थान की जनता पर कि जो टास्क हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है हम उसको पूरा करेंगे। राजस्थान में कितनी सीटों पर बीजेपी टक्कर मान रही है कि कितनी सीटों पर कांटे की टक्कर है? तमाम सर्वे आ रहे हैं, तमाम फील्ड में जो आपके लोगों ने भी किया, तमाम मीडिया चैनल कर रहे हैं, तो कितनी सीटों पर बीजेपी टक्कर मान के चल रही राजस्थान में कि इतनी सीटों पर टक्कर हो?
देखो, विपक्ष जब चुनाव लड़ता है तो आप जानते हैं कि वो अपने अपने हिसाब से प्रयास करते हैं, और कांग्रेस और विपक्षी दल ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता भ्रमित हो। और राजस्थान के अंदर मतदान हो चुका है। मैं मानता हूं कि प्रथम चरण में मतदान थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उसकी कसर दूसरे चरण में निकल गई। और कांग्रेस कितना ही भ्रमित कर ले, कितने ही किसी प्रकार के आंकड़े आ जाए, जो हमारा जो लक्ष्य है राजस्थान के अंदर हम 25 की 25 सीटों को जीतने जा रहे हैं, उसमें हम सफल होंगे। और मैंने पहले भी कहा कि जिस प्रकार से ऐसे अदृश्य लोग, ऐसे गरीब लोग जिनका सीधा प्रधानमंत्री जी के यहाँ से भला हुआ है, वो किसी को नहीं जानते, वो सिर्फ मोदी जी को जानते हैं। और मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। ये मेरा पूरा विश्वास है राजस्थान की जनता पर। तो आप 25 की सीटों में किसी सीटों पर अभी टक्कर नहीं मान के चल रहे हैं? देखो, सामने वाला जब चुनाव लड़ता है तो टक्कर तो सभी जगह होती है। अब बिना टक्कर के तो चुनाव नहीं होता है। कांग्रेस का भी सिंबल है, तो कांग्रेस का प्रत्याशी हर गांव में प्रचार करने के लिए जाएगा। और आज की जनता बहुत चालाक है, बहुत समझदार है। वो किसी को मुंह पे मना नहीं करते कि आपको वोट नहीं देंगे। इसलिए हर कांग्रेस का जो प्रत्याशी है या जो निर्दलीय है, वो ये मान के चल रहा है कि मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। लेकिन जनता पर हमको भरोसा है, हमें हमारे काम पे भरोसा है। हमने जो कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, हमें उन पे पूरा भरोसा है कि टक्कर कितनी भी हो, लेकिन लास्ट में जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि विपक्ष को बीजेपी पार्टी और सत्ता जो है डरा रही है, मुकदमों में फंसा रही है, जेल भेजने की बात कर रही है। इसको बीजेपी कैसे देखती है, विपक्ष के आरोप? ये तो विपक्ष को स्वयं अपनी गिरबान को देखना चाहिए कि जब उनकी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, संजय गांधी नाम का गुंडा हुआ करता था, ये सारे के सारे जितने भी इनके तानाशाह हुए, तानाशाही तो इन्होंने करी है। आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने कितनी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया, इंदिरा गांधी ने कितनी चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। संजय गांधी जिस एरिया में जाता था, वहाँ का मुख्यमंत्री यदि उसको सलाम नहीं करता था तो दूसरे दिन उसकी कुर्सी को बदल दिया जाता था। देश की जनता को आपातकाल थोप कर जेलों के अंदर डाल दिया गया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल से लगातार केंद्र में सरकार चल रही है। आप बताइए, एक भी किसी सरकार को अनैतिक रूप से गिराया हो या कैसे भी गिराया हो? नहीं गिराया। तो प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास लेकर चल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को देखकर यदि दूसरे दलों से लोग भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई, मैं समझता हूं कि गलती नहीं मानी जा सकती। और रही बात दबाव की, तो दबाव तो जितना कांग्रेस ने इस देश की जनता पर डाला है, इतना भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं डाला। जो गलत काम कर रहे हैं और वो दबाव वाली जिथे मोतीलाल मीणा, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी 25 सीटों को जीतने के लिए आश्वस्त है और कांग्रेस यहाँ टक्कर मान रही है, ये सारा जो माजरा है ये तो 4 तारीख के परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि किस दल को कितनी सीट मिल रही है और जनता ने किस दल को इस बार आशीर्वाद दिया है। और जहाँ तक विपक्ष के लोगों का जो आरोप है कि बीजेपी उनको डरा रही है, बंद कर रही है, इस पर भी उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई कानून कर रहा है, एजेंसी नहीं कर रही है। अब 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब पता चल सकेगा कि किस दल को जनता ने इस बार दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंपने का काम किया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ संजय वर्मा, पॉपुलर टीवी, जयपुर।